हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं वापस आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को एक सिंगल कटोरी की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये ब्लाउज़ हमारी अस्तर वाली ब्लाउज़ है। इसकी कटिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को जोड़ेंगे। पहले कटोरी को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम अस्तर वाले ब्लाउज़ बनाते हैं तो सबसे पहले अस्तर को रखते हैं हम इस तरीके से, मेन फैब्रिक को हटा देते हैं और आपस में आमना सामना मिला के रखते हैं। जैसे कि आपस के जो गले आप देख सकते इस तरीके से मिलाकर अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक रखेंगे। तो जो सीधी सीधी साइड होगी वो हमारी तरफ होगी और उल्टी होगी अस्तर के ऊपर इस तरीके से। और एक को हम साइड कर देंगे और एक को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके के अस्तर को जोड़ लेंगे। मैं वीडियो स्पीड करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। अस्तर को बचाते हुए मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे और अब इसी तरीके से दूसरे अस्तर को भी जोड़ लेंगे। हमने दोनों अस्तर जोड़ लिया है। एक कटोरी में मैंने पहले ही टक्स लगा दी थी, दूसरी में आपको लगा के दिखाती हूँ। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे नीचे से। अब इंची टेप की मदद से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे इसे और ऊपर की ओर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस लाइन को आपस में मिला देंगे। हमने 1.5 इंच का निशान इसलिए लगाया क्योंकि हमारा कटोरी कटिंग करने का टाइम में ना बढ़ गया था 1/2 इंच, इसलिए 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अगर आपकी नहीं बढ़ती है तो आप 1 इंच पर लगा सकते हैं। हमारा कटोरी में टक्स लग गया है। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरीके से अटैच करेंगे जैसे हमने कटोरी की थी। पहले अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर फिर मेन फैब्रिक रखेंगे। फिर अब इसे भी साइड कर लेंगे और अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसे भी अस्तर बचाते हुए कटिंग कर लेंगे। और अब दूसरे पार्ट के भी स्टिचिंग कर लेंगे। हमारा पहला और दूसरा दोनों रेडी हो गया है। अब हम बेल्ट की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। बेल्ट का जो हमारा कमर होता है ना, उसके साइड हम थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि हम उसकी तुरपाई आसानी से कर पाए। नीचे के साइड से थोड़े से कपड़े ज़्यादा रखेंगे हम। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि मैंने कपड़ा को एक्स्ट्रा नीचे क्यों रखा है। इस तरीके से तुरपाई कर पाए इसके लिए कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। दूसरी बेल्ट की भी स्टिचिंग हो गई है हमारी। अब हम बैक पार्ट के स्टिचिंग करेंगे। कपड़ा को सीधा रखेंगे अपनी ओर और उसके ऊपर अस्तर को रखेंगे इस तरीके से। अच्छे से सेट कर लेंगे इसे। उसके बाद नीचे से 1/2 इंच लेते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे कमर के साइड से।
और अब इस पे चाप सिलाई चलाएंगे जिसको बोलते हैं टॉप स्टिच। इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक को खोलकर और फिर अब इसे पलटी कर लेंगे। इसके ऊपर से वापस से एक सिलाई चलाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। हमारी बैक पार्ट की भी स्टिचिंग हो गई है, चारों साइड से हमने चला दिया था। इसके ऊपर एक सिलाई और एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर दिया था। अब इसमें बैक पार्ट में एक टक्स लगाएंगे। पहले सेंटर से इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, अच्छे से सेट कर लेंगे इसको भी। और सेंटर से चौड़ाई में 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर की ओर भी एक 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम सेम कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से पलट कर 3.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाना है और ऊपर भी यहाँ भी एक 3.5 इंच पे निशान लगाकर लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब इसमें 1/2 इंच पकड़कर इसमें टक्स का निशान लगाना है। दोनों साइड 1/2 इंच पकड़ कर निशान लगा लेंगे, इसमें टक्स लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है और अब इसे किनारे रख देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन पकड़ते हुए इसकी स्टिचिंग करेंगे, कटोरी अटैच करेंगे। हमारा कटोरी अटैच हो गया। जो एक्स्ट्रा नीचे से बड़ा होता है कटोरी, उसकी कटिंग कर लेंगे और अब दूसरी कटोरी की भी सिलाई सेम तरीके से करेंगे। हमने दोनों कटोरी को आपस में अटैच कर लिया है। फिर इसको मेज़र करेंगे कि ये हमारा 5.5 का हो रहा है या नहीं। हमने कटोरी की चौड़ाई 5.5 इंच कटिंग की थी, तो वो हमारा टोटल 6 होना चाहिए। 1/2 इंच चला जाएगा हमारा हुकाई पट्टी में। अब बेल्ट का स्टिचिंग करेंगे। बेल्ट को इस तरीके से ऊपर से रखकर 1/2 इंच मार्जिन दबाते हुए इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट की भी सेम तरीके से स्टिचिंग करेंगे। हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अब हम इसमें हुक की पट्टी लगाएंगे। दाहिना साइड हमारी हुक की पट्टी लगती है और बाएं के साइड हमारी कांच की पट्टी लगती है। तो इसमें 1.5 इंच जैसी चौड़ी एक पट्टी की कटिंग करेंगे और इस तरीके से ऊपर से 1/2 इंच दबाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। इसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच देंगे जिसको चाप सिलाई कहते हैं। ये हमारी हुक की पट्टी लग रही है। और अब इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, वापस से फिर से फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर एक सिलाई और चलाएंगे। अब ऊपर नीचे जो हमारे कपड़े थे अब इसको एक्स्ट्रा कपड़ों को कटिंग करेंगे, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब कांच की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी हमारा रेडी हो गया है, इसे किनारे कर देंगे। अब कांच की पट्टी लगाएंगे। हमने हुक की पट्टी कपड़े के ऊपर से लगाई थी, तो कांच की जो पट्टी लगेगी वो कपड़े के नीचे से लगेगी। मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। ये पट्टी जो अभी लगाने वाले हैं इसकी चौड़ाई करीब 5 इंच रहेगी और जितनी लंबाई रहती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं एक्स्ट्रा।
इसे डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, और इस तरीके से ब्लाउज़ के नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए सिलाई कर लेंगे। अब आपस में बेल्ट से बेल्ट को मिलाकर इस तरीके से जो हमने बेल्ट जोड़ी थी वहाँ से आपस में मिलाएंगे, और ये मेज़र करेंगे कि हमारा कपड़ा ना तो ऊपर से बड़ा होना चाहिए और ना ही नीचे से बड़ा होना चाहिए। अगर हमारा कपड़ा ऊपर से बड़ा या नीचे से बड़ा, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा कपड़ा नीचे से बड़ा हुआ है, तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर ऊपर नीचे कहीं से बड़ा हो तो उसकी कटिंग करके उसको बराबर कर लेंगे। हमारा कपड़ा नीचे से बड़ा था तो हमने कटिंग करके उसके बराबर कर लिया। अब जो बेल्ट में हमने एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे कमर के साइड में रखा था, अब उसको इस तरीके से फोल्ड करके एक कच्चा सिलाई चला लेंगे। ये हमारी तुरपाई हो जाएगी, हेमिंग जिसको कहते हैं। इसे कच्चा सिलाई चला लेंगे। दूसरा वाला भी हम सेम इसी तरीके से कर लेंगे। आपस में पहले मेज़र कर लेंगे इस तरीके से। इतना ही फोल्ड करना है। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से जॉइंट करेंगे। इसे शोल्डर से बराबर रख के 1/2 इंच मार्जिन दबाते हुए इसको डबल स्लाइस कर लेंगे इसका। दूसरा शोल्डर भी डबल सिलाई कर लेंगे। इसकी डबल सिलाई हो गई है। अब शोल्डर के पास हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा जॉइन करने के बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको नहीं बढ़ता तो कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। अब हम आर्म होल इसका मेज़र करेंगे इस तरीके से। यह हमारा दूसरा शोल्डर भी बड़ा हुआ था, इसकी भी कटिंग कर ले रहे हैं थोड़ा थोड़ा बस। अब आप देखिए इस तरीके से कपड़े को अच्छे से बिछा लेंगे और एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से कमर से बराबर रखते हुए इस तरीके से एकदम कपड़े को अच्छे से टाइटली पकड़ के रखना है और ऐसे आर्मर को मिलाना है। हमारा बैक और फ्रंट का जो पार्ट होता है उसका अगर आर्मोल बड़ा हो, ये वाला एरिया, तो उसकी कटिंग कर लेंगे। हमारा आगे नहीं बढ़ा है तो पीछे भी देख लेते हैं बड़ा है कि नहीं बड़ा है इस तरीके से। अगर थोड़ा सा ही बड़ा है तो उसकी कटिंग कर लेंगे। अगर इसकी कटिंग नहीं करते हैं तो जब हम बाजू की जॉइन करते हैं ना, उसके बाद जब हम फिटिंग देते हैं तो हमारा कोना निकल जाता है, वो राउंड हो जाता है हमारा। अगर इसकी कटिंग अच्छे से कर लेंगे इस तरीके से, अगर बड़ा है और उसकी कटिंग करके तब स्लीव्स अटैच करते हैं ना, तो हमारा फिर चेस्ट के पास से राउंड नहीं होता, उससे फिटिंग अच्छी आती है।
इस तरीके से जितना भी बढ़ता है उसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारा दूसरा ये बड़ा हुआ है, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब पाइपिंग अटैच करेंगे, इसमें पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को इस तरीके से गले के पास में रख के 1/2 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रखना है, बराबर नहीं करना। और इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। आप वीडियो को देखिए किस तरीके से मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। यहाँ पर शोल्डर के पास आकर रुक जाएंगे। यहाँ पर शोल्डर के पास से 2.5 इंच नीचे की ओर एक निशान लगाएंगे और वहाँ पर एक डोरी रखेंगे। उसके बाद फिर सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ पर एक डोरी लगा देंगे। बाहर के साइड में इस तरीके से डोरी रखते हैं। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब उसके बाद अब इसके आगे सिलाई को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ भी डोरी के लिए हम सेम तरीके से ही करेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और वापस से डोरी रखकर पक्का सिलाई लगाकर सिलाई को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से पाइपिंग लगाते जाएंगे और पाइपिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए अंदर की ओर फोल्ड करके पक्का सिलाई करके निकाल देंगे। अब थोड़ी थोड़ी गले के पास जो भी हमारा राउंड था वहाँ छोटा छोटा कट लगाएंगे। छोटी छोटी कट लगाएंगे पूरे में। कट लगाने से क्या होता है कि हमारा जो पाइपिंग है बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से पलट जाएगा। और अब पाइपिंग को पलटकर अब इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। हमेशा इस तरीके से कपड़े को आगे की ओर टानते हुए जहाँ राउंड आ रहा है हमारा वहाँ आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से हाथ हाथ की मेरी मूवमेंट आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से सिर्फ पाइपिंग लगा रही हूँ। इस तरीके से लगाने से बहुत अच्छी तरीके से गोलाई आती है। हमारा पाइपिंग लग के रेडी हो गया है। अब मैं बाजू दिखाऊंगी इसका। ये बाजू मेरे डिज़ाइनर बाजू है, तो मैं इसके वीडियो शूट नहीं कर पाई स्टिचिंग करने वक्त। इस डिज़ाइनर बाजू की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, बनाकर चैनल पर अपलोड करूंगी, तब आप देख लीजिएगा कि मैंने कौन सी बाजू डिज़ाइनर बाजू बनाई थी। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक बनकर रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको बैक और फ्रंट दोनों दिखा देती हूँ। ये देखिए ये हमारा लटकन है नॉर्मल सा। इसके मैं आपको स्लीव्स भी दिखाती हूँ, स्लीव्स का डिज़ाइन बनकर कैसा आया है। ये देखिए ये पफ स्लीव्स है, मैं इसकी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर आई थी, मेरे कस्टमर को बहुत पसंद आया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।